हम जितनी भी ऊंची चोटी पे चढ़ जाएं, असली जीत तो खुद को जीतने में है। सर एडमंड हिलरी। ये बात हर उस इंसान पे बिल्कुल सही बैठती है जिन्होंने कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत की है। अपना बिजनेस बनाना भी एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने जैसा है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए और एक आग होनी चाहिए अंदर चोटी पे पहुंचने की। ये कहानी है ऐसे ही एक सफर की, ओला इलेक्ट्रॉनिक्स के सफर की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सपने देखने की हिम्मत की और मुश्किलों के सामने भी अपने हौसले बुलंद रखे। ये कहानी है मेहनत की, लगन की और खुद पे यकीन की। ओला इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में साल 2000 में। इसके फाउंडर राजेश शर्मा एक यंग आदमी थे जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा शौक था और एक खूबसूरत फ्यूचर का विजन था। एक छोटे से दुकान से शुरुआत करके राजेश का सपना था कि वो हर इंडियन घर तक क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचाए। उनकी दुकान ओला इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी बेटी ओला के नाम पे थी, जो उनकी उम्मीद और सपनों की निशानी थी। अपने पापा से लिए हुए थोड़े से पैसों और दिल में सपनों का समंदर लिए राजेश ने अपने बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। कंपटीशन बहुत ज्यादा था और राजेश को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में पहले से ही छाए हुए थे, जिससे एक नए आदमी के लिए जगह बनाना मुश्किल हो रहा था। पैसे की कमी थी और राजेश अक्सर खुद को काम में डूबा रहते, अपना पर्सनल टाइम भी अपने सपने के लिए कुर्बान कर देते। लेकिन राजेश आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो जानते थे कि सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। उन्होंने अपना तन मन धन अपने बिजनेस में लगा दिया, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहे। उन्हें अपने विजन पे यकीन था और वो ओला इलेक्ट्रॉनिक्स को हर घर का नाम बनाना चाहते थे। राजेश की मेहनत और लगन रंग लाने लगी। क्वालिटी प्रोडक्ट्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति उनकी शुरुआत ने उन्हें भीड़ में एक अलग पहचान दिलाई। लोग ओला इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ऐसे ब्रांड के रूप में देखने लगे जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं। देखते ही देखते उनके कस्टमर्स बढ़ने लगे और जल्द ही राजेश की छोटी सी दुकान कस्टमर से भर गई। ये ओला इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। राजेश ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने बिजनेस को बड़ा किया। उन्होंने एक बड़ी दुकान रेंट पे ली और स्टाफ हायर किया और अपने प्रोडक्ट्स की रेंज भी बढ़ा दी। उन्होंने आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी स्टार्ट की, जिससे कस्टमर्स का भरोसा और बढ़ा। जैसे जैसे ओला इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ता गया, वैसे वैसे क्वालिटी और इनोवेशन के लिए उसका नाम भी बढ़ता गया। राजेश नए टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे नहीं हटे। अपनी कस्टमर्स के लिए लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लाते रहे। साथ ही वो यह भी समझते थे कि किफायती होना कितना जरूरी है और अपने दाम कॉम्पिटिटर्स से कम रखने की पूरी कोशिश करते थे। ये कस्टमर सेंट्रिक तरीका काम आया। ओला इलेक्ट्रॉनिक्स पेस वसूल का दूसरा नाम बन गया, जिससे पूरी दिल्ली में उनके कस्टमर्स की लाइन लग गई। कंपनी की सफलता राजेश के विजन और उनके हौसलों की जीत थी। आज ओला इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा नाम है, जिसके पूरी सिटी में कई स्टोर्स हैं। एक छोटी सी दुकान से शुरू होकर यह एक घरेलू नाम बन गया है, जो क्वालिटी और किफायती होने का प्रतीक है। लेकिन राजेश के लिए यह तो बस शुरुआत है। वह ओला इलेक्ट्रॉनिक्स को एक नेशनल ब्रांड बनाने का सपना देखते हैं, जो इंडिया के कोने कोने तक पहुंचे। उनका सपना ऐसी कंपनी बनाने का है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं बेचती, बल्कि लोगों को सशक्त बनाती है और देश के विकास में योगदान देती है। उनकी कहानी नए उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है, जो यह साबित करती है कि मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास से कुछ भी संभव है।